क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 9 विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। अगर मैं इस वेक्टर को ए वेक्टर मान लेता हूँ और इसको मान लेता हूँ बी वेक्टर, तो हमारे पास ए क्रॉस बी वो कितना आएगा, आई जे के 4 -1 3 -2 1 -2। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। और a क्रॉस b का मॉड वो कितना आ रहा है, 3। तो हमसे बोल रहा है एक वेक्टर जो परपेंडिकुलर है उसके, और मैग्नीट्यूड कितना 9, विच इज प्लस माइनस ऑफ -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप बाई 3 इंटू 9। पहले बनाया हमने यूनिट वेक्टर और फिर 9 से क्या कर दिया हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है वो, a क्रॉस b इक्वल टू बी क्रॉस सी, यानी a प्लस सी इज लैम्डा बी वेक्टर, ये प्रूफ करना है आपको। तो ये आ गया a क्रॉस b माइनस बी क्रॉस सी इज 0। तो ये आ गया a क्रॉस b प्लस c क्रॉस b इज 0। तो ये आ गया a प्लस सी क्रॉस b इज 0, ठीक है ना। और आपसे क्या बोला है, ए बी सी आर नॉट जीरो वेक्टर्स। इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस सी इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। क्लियर है क्या। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। मैंने कल ही बताया था कि पॉइंट्स का डिटर्मिनेंट कुछ नहीं होता है। आपको जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है ए बी सी, तो वो आएगा हाफ ए बी क्रॉस ए सी। आप जब निकालेंगे ए बी वेक्टर तो वो आ रहा है आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप, और ए सी वेक्टर आ रहा है माइनस j कैप प्लस 2k कैप। क्या आ रहा है, आप जब निकालेंगे ए बी क्रॉस ए सी वो आ जाएगा माइनस 6i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। तो ए बी क्रॉस ए सी का जो मॉड आ रहा है वो कितना आ रहा है, √41। तो एरिया कितना आ जाएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ √41। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लेट ओ ए एंड ओ बी इज गिवन, ओ सी इज गिवन, वेयर ओ इज ओरिजिन, पी डिनोट्स द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ ए बी सी। तो हमने कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया इस तरह से, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ ए बी सी विल बी हाफ टाइम्स ओ बी क्रॉस ए सी, हाफ d1 क्रॉस d2 होता है, ठीक है ना। तो जो ये P आ रहा है मेरे पास 1/2, ओ बी वेक्टर कितना है 10a प्लस 2b वेक्टर, और ए सी वेक्टर कितना होगा b वेक्टर माइनस a वेक्टर। तो ये आ गया हाफ 10 टाइम्स ऑफ a क्रॉस b, a क्रॉस ये 0, b क्रॉस b 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ b क्रॉस a। इसको रिवर्स करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, तो ये बन गया 6 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ a क्रॉस b। और a क्रॉस b का मॉड ही किसके बराबर है, q के, क्योंकि एरिया पैरेललोग्राम गिवन है विद ओ एन ओ सी एस साइड। तो ये आ गया 6q। क्लियर है क्या। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हम लोग, 5 देखिए आपको पता है मॉड ऑफ a क्रॉस b, इसमें मॉड ऑफ a क्रॉस b का स्क्वायर ये होता है मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर माइनस a डॉट b का होल स्क्वायर, लैग्रांजेस आइडेंटिटी यही है मेरे पास। तो मेरे पास a क्रॉस i का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, ये वाला मॉड a स्क्वायर मॉड i कैप का स्क्वायर माइनस a डॉट i का स्क्वायर, ये आएगा। अगला वाला आएगा मॉड a स्क्वायर मॉड j स्क्वायर माइनस a डॉट j का होल स्क्वायर प्लस मॉड a स्क्वायर मॉड k स्क्वायर माइनस a डॉट k का होल स्क्वायर। तो ये मॉड a स्क्वायर मॉड a स्क्वायर मॉड a स्क्वायर ये कितना आ गया 3 मॉड a स्क्वायर। अगर मैं a वेक्टर को अज्यूम कर रहा हूं a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, तो जो ये लिखा है ना a डॉट i ये कितना होगा a1 स्क्वायर, अगला होगा a2 स्क्वायर, अगला होगा a3 स्क्वायर, ये आ गया मॉड a स्क्वायर। तो ये आ गया 3 मॉड a स्क्वायर माइनस ऑफ मॉड a स्क्वायर, तो कितना आ गया 2 मॉड a स्क्वायर। क्लियर है। हाँ बेटा 6 में क्या दिया हुआ है, इनके क्रॉस 0 दिया है, तो मतलब ये क्या होगा, इसको मान लेते हैं a वेक्टर, इसको मान लेते हैं b वेक्टर। तो अगर इनका क्रॉस 0 है तो मतलब a वेक्टर बराबर कितना होगा
लैम्डा बी वेक्टर। तो ये कितना आ गया 2/1 6/लैम्डा 27/म्यू। तो लैम्डा कितना आ गया 3, म्यू कितना आ गया 27/2। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है R क्रॉस बी। एक क्वेश्चन मिसिंग है 7 वाला। 7 देखिए आप, ये वाला जो इक्वेशन है इससे मेरे पास आता है a डॉट बी माइनस सी इज 0 और उससे आ रहा है a क्रॉस बी माइनस सी इज 0। ये आ रहा है। अब इसमें से क्या होगा, इसमें कंसेप्ट होता है मेरे पास जो आप पे काम आएगा। कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, इफ a डॉट बी इज 0 एंड a क्रॉस b इज 0, अगर इफ a वेक्टर b वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर्स, नॉन जीरो वेक्टर, देन नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। मीन्स एनी वन वेक्टर हैज टू बी जीरो वेक्टर, एनी वन वेक्टर हैज टू बी जीरो वेक्टर, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता। क्लियर है क्या। तो ए वेक्टर तो नॉन जीरो दिया हुआ है, इसका मतलब कौन सा वेक्टर जीरो होगा, ये वाला। मीन्स बी माइनस सी हैज टू बी जीरो, मीन्स बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। क्लियर है क्या। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है आर क्रॉस बी। तो ये देखो इस इक्वेशन को लेके जाए अपन, तो ये लिखा हुआ है आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज 0, मीन्स आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज लैम्डा बी वेक्टर, मीन्स आर वेक्टर इज सी वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। यही है। आर डॉट ए 0 है, तो आर डॉट ए इक्वल टू ए डॉट सी प्लस लैम्डा ए डॉट बी विच इज इक्वल टू 0। अब ए लैम्डा कितना आ गया मेरे पास, माइनस ऑफ ए डॉट सी बाय ए डॉट बी। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -5। तो आर वेक्टर कितना आ गया मेरे पास, सी वेक्टर माइनस 5b वेक्टर। सी वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू रख दो, आंसर आ गया। क्लियर है क्या। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर फाइंड डी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी एंड सी डॉट डी इज 15। अगर डी वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो डी वेक्टर विल बी इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा ए क्रॉस बी, लैम्डा। अब लैम्डा का साइन ही मिल जाएगा और मैग्नीट्यूड मिल जाएगा आपको। तो पहले हम निकालते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालें तो यहां गया आई जे के 1 4 2 3 -2 7। ये कितना आ गया 32 आई कैप माइनस जे कैप -14 के कैप, ये आ रहा है। अब साथ में क्या दिया हुआ है, सी डॉट डी। तो ये ए क्रॉस बी आ रहा है। तो मेरे पास डी वेक्टर आ रहा है लैम्डा टाइम्स ऑफ 32 आई कैप माइनस जे कैप -14 के कैप, ये आ रहा है। सी डॉट डी निकालेंगे आप, सी डॉट डी इज लैम्डा टाइम्स सी कितना दिया हुआ है 2i माइनस जे प्लस, तो 64 + 1 -14 बराबर कितना दिया हुआ है 15, ये दिया हुआ है। तो यहां से कितना आ गया है, लैम्डा इज 15/51। क्लियर है क्या। लैम्डा की वैल्यू रख दो, आंसर आ गया। क्लियर है क्या। नेक्स्ट है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शनल रेशियो। ये कंसेप्ट जो होता है वो 3D चैप्टर का है, लेकिन इसको बीच में हम डाल रहे हैं। मैं बताया ना वेक्टर 3D हम मिक्स करके पढ़ेंगे, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो बहुत जगह काम आता है, तो बार बार उसको मिक्स करना पड़ेगा। तो बेटर एक बार समझ लेते हैं कि डायरेक्शन रेशियो होता क्या है बेसिकली। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपके पास कोई भी ऐसी एक्सिस दी हुई है, ये दिया हुआ, और कोई भी एक वेक्टर ले लिया मैंने इस तरह से, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। हमने लिया एक वेक्टर, ये ले लिया ए वेक्टर, ठीक है ना। अब जो ये ए वेक्टर इसके साथ बना रहा है अल्फा एंगल, ये बना रहा है बीटा एंगल, और ये वाला एंगल बना रहा है गामा, ठीक है ना। तो जो अल्फा बीटा गामा, इनको बोलते हैं हम लोग डायरेक्शनल एंगल। क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल एंगल। तो हम बेसिकली हम जो स्टेटमेंट की बात करें यहां पर, ये क्या आ गया, एंगल
made by a vector with the positive direction of coordinate axis is called directional angle, and their cosines are called डायरेक्शन कोसाइंस। कि इन एंगल के कोसाइंस को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। मान लेते हैं हमने कोई वेक्टर ले लिया, यहाँ पे ए वेक्टर ले लिया हम लोगों ने इस तरह से, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। तो कॉस अल्फा कितना होगा? a डॉट i बाय मॉड a मॉड i। ए वेक्टर और आई के बीच का एंगल, एक्स एक्सिस के बीच का एंगल। तो ए डॉट आई कितना आ गया? a1 बाय अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। इसको हमने मान लिया l। ऐसे हम ले लिया कॉस बीटा। कॉस बीटा कितना आएगा? a डॉट जे बाय मॉड a मॉड जे। तो ये कितना आ गया? a2 बाय अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। इसको मान लिया हम लोगों ने m। सिमिलरली हम ले लिया कॉस गामा। कॉस गामा कितना होगा? a डॉट के बाय मॉड a मॉड के इक्वल टू a3 बाय अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ये कितना मान लिया हम लोगों ने? l। अब तीनों को स्क्वायर करके ऐड करें, तीनों को स्क्वायर करके ऐड करें तो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कितना आ रहा है? 1। या ऐसे बोलें कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये कितना आ रहा है? 1। या ऐसे बोलें साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये कितना आ जाएगा? 2। क्लियर है क्या? तो डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम कितना आता है? 1। क्लियर है क्या? ये हमारे काम आता है। क्लियर है यहाँ तक? तो अब नेक्स्ट हम जो उसमें लेने वाले हैं, अब वो नेक्स्ट हम लेने वाले हैं डायरेक्शन रेशियोज। अब तक हमें समझे डायरेक्शन कोसाइंस, अब नेक्स्ट समझ रहे हैं डायरेक्शन रेशियोज। यहां देखिएगा डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? इफ ए बी सी आर 3 numbers which are proportional to direction cosines. ABC are 3 numbers which are proportional to direction cosines. Then they are called direction ratios. They are called direction ratios. अब क्या मतलब हुआ इसका? समझना ध्यान से। अभी बहुत अच्छा आर्टिकल है डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइंस में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि समझ में नहीं आता कि कोसाइंस कब लेते हैं, रेशियो कब लेते हैं। जैसे मैंने बोला एल एम एन, ये है मेरे पास डी सी। डी सी का मतलब डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है ना। और ए बी सी, ये है मेरे पास डायरेक्शन रेशियो डी आर। क्लियर है क्या? अगर मेरे पास एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइंस हैं तो ये इनका रेशियो मतलब L बाय ए, M बाय बी, N बाय सी, ये कांस्टेंट होना चाहिए लैम्डा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या आ गया? L बराबर कितना आ गया? A लैम्डा, M बराबर कितना आ गया? B लैम्डा, N बराबर कितना आ गया? C लैम्डा। और हमें पता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, ये कितना होता है? 1। तो यहाँ से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर कितना आ गया? 1। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? लैम्डा आएगा मेरे पास प्लस माइनस 1 बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो मेरे पास डायरेक्शन कोसाइंस जो आएंगे वो क्या आएंगे? एलिमेंट में डायरेक्शन कोसाइंस हो तो एल मेरे पास कितना आएगा? ए बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए लैम्डा। एम कितना आएगा मेरे पास? बी बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और n कितना आएगा? c बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। या दूसरा मैं लिखूंगा माइनस, या तो प्लस लेंगे लैम्डा की वैल्यू, माइनस लेंगे तो माइनस a बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
m की वैल्यू माइनस बी बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, n की वैल्यू माइनस सी बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हो गया। क्लियर है? आता क्या मतलब हुआ इसका, थोड़ा और समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए आप, डायरेक्शन कोसाइंस में तो हमेशा स्क्वायर्स का सम 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिए 1/√2 हाफ एंड हाफ, ये लिए डायरेक्शन कोसाइन। ये क्या लिया मैंने, या मैंने ले लिए 1, 2, 3 डायरेक्शन रेशियो ले लिया आपने। अब जब आपने डायरेक्शन कोसाइन लिए आपने, आप इसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, ये dr है। इसे आप फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो या 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी dr है। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी क्या है, dr। डीसी को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें अपन, डीसी को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, वो क्या रहते हैं हमेशा dr। और dr से डीसी निकालना हो तो उसके मॉड से डिवाइड कर देते हैं। मॉड कितना आएगा इसका, √14। तो ये आ गया 1/√14, 2/√14, 3/√14, ये आ गया डीसी। जब -1/√14, -2/√14, -3/√14, ये आ गया डीसी। मॉड से डिवाइड कर देंगे, क्या बन जाएगा वो, डीसी। और बेसिकली जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, देखो ये ध्यान से समझना, यहाँ पे ये बेसिकली वेक्टर है Li प्लस mj प्लस nk, जहां पे L² प्लस m² प्लस n² कितना है, 1। और ये वेक्टर क्या है, ai प्लस bj प्लस ck। फिजिक्स में यूज करते हैं ना, तो कोई वेक्टर है, कोई भी गाड़ी है जो i प्लस j प्लस k की डायरेक्शन में जा रही है, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, i प्लस j प्लस k, तो उसको हम dr में लिख देते हैं। आप इसको बोले, मैं बोल रहा हूँ किसी का dr है 1, 2, 3, dr क्या है ना, उसकी डायरेक्शन क्या है, i प्लस 2j प्लस 3k। i प्लस 2j प्लस 3k बोल दिया तो वेक्टर आ गया, 1, 2, 3 बोल दिया तो dr। समझ में आया क्या? और dr से dc का मतलब क्या है, बस dc भी dr ही है। dc जो होते हैं अपने, वो भी क्या होते हैं, बस उसमें क्या होता है, स्क्वायर का सम 1 होता है। अगर स्क्वायर का सम 1 नहीं है तो वो dc नहीं, बट सिंपल dr है। समझ में आया? अरे क्लियर है क्या? जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं कोई भी, थोड़ा और समझते हैं इसको। तो जैसे मैंने ले लिया, मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे कोई वेक्टर है, ए वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है ना, ठीक है। तो इसमें मतलब क्या हो गया कि 2, 3, 4 ये क्या होंगे, dr, ठीक है ना। और ए कैप जो होगा वो क्या होगा आपके लिए, dc। ए कैप क्या होगा आपके लिए, dc। तो बेसिकली जो dr होते हैं, dr इज इक्वल टू क्या होंगे, a डॉट आई, a डॉट जे और a डॉट के, ये होते हैं dr। और कोई वेक्टर a दिया हुआ है तो a डॉट आई, a डॉट जे, a डॉट के, ये क्या होते हैं अपने पास, dr। क्लियर है क्या? समझ में आया था? इसको और समझते हैं। जैसे यहां देखिए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन joining 2 points, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 points। आपके पास कोई भी एक लाइन दी हुई है इस तरह से, ये लाइन है, ठीक है। इस पे 2 पॉइंट ले लिया हमने, ये पॉइंट, ठीक है। इसको मान लिया हमने a वेक्टर और इसको मान लिया b वेक्टर, मतलब इसको मान लिया x1, y1, z1, इसको मान लिया x2, y2, z2। तो इस लाइन के जो हमारे पास dr होंगे वो क्या होंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये आ गया dr। इसको वेक्टर में लिखना चाहें तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, दीज आर dr। कोई डाउट है यहाँ तक? तो यहां से डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, जैसे इसको मैंने मान लिया p वेक्टर, क्या मान लिया, p वेक्टर। तो dc जो होंगे मेरे पास वो क्या होंगे, x2 माइनस x1 बाय मॉड p, y2 माइनस y1 बाय मॉड p, z2 माइनस z1 बाय मॉड p। समझ में आ रहा है क्या? और जहां पे मॉड p क्या होगा, मॉड p होगा मेरे पास अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, दिस इज मॉड p। क्लियर है क्या? इसी में हम सेकंड कंसेप्ट ले लें। मान लो आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब यहां पे a पॉइंट है मेरे पास x1 y1 z1, b पॉइंट है मेरे पास x2 y2 z2 और c पॉइंट है मेरे पास x3 y3 z3, ये आ रहा है। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पे, ध्यान से देखना, यहां पे इसके dr क्या होंगे, x1 माइनस x3 y1 माइनस y3 z1 माइनस z3। आपको बोले सर मैं लिख दूं x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1, कोई डिफरेंट है क्या? सेम चीज है, बस माइनस वन से मल्टीप्लाई हो गया। dr में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो फर्क नहीं पड़ता। जैसे इसके लिखना चाहे तो हम लिख दें x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 एंड z1 माइनस z2। क्लियर है क्या? समझ में आया क्या? तो ये dr है। dr मतलब वेक्टर, dr का मतलब क्या हुआ? एसी वेक्टर। dr का मतलब क्या हुआ? एसी वेक्टर निकाल रहे हैं बेसिकली, वो वही dr है। एसी वेक्टर के जो i j के कोएफिशिएंट है उसको dr बोलते हैं। क्लियर है क्या? अब इसमें और समझें, जैसे मान लो आपको दिया हुआ है एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। आपको कोई भी दो लाइन दे दी यहां पे इस तरह से, इनके बीच में एंगल थीटा निकालना है। अब मैंने मान लिए इसके जो dr है वो है L1 M1 N1, ये इसके dr है। इसके मान लिए L2 M2 N2। तो जो cos थीटा होगा, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा मेरे पास, वो कितना होगा? इनके drs के बीच का एंगल cos थीटा विल बी इक्वल टू कितना होगा? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बाय अंडर रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर। और दूसरा कितना आएगा? L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर, ये आएगा। अरे क्लियर है यहां तक? अब इसमें हम और भी आगे काम कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं केसेस ले लूं यहां पर, पहला केस, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो मेरे पास कंडीशन क्या होगी? L1 बाय L2 इक्वल टू M1 बाय M2 इक्वल टू N1 बाय N2। और दूसरा ले लिया मैंने, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो क्या होगा? तो इसमें अब क्या करेंगे हम लोग? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये कितना होगा? 0। क्लियर है क्या? तो बात करें तो हमें पता है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा का सम कितना होता है? 1। तो ये आ गया 1/4 प्लस 1/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इज 1। तो cos स्क्वायर गामा इज हाफ, तो cos गामा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। तो कितना आ गए? 2 वेक्टर्स। क्लियर है क्या? यहां देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने काम किया, जो OP वेक्टर है उसको मान लिया xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। अब आपके क्या बोल रहे हैं? cos अल्फा, cos अल्फा कितना होगा? x अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये बराबर कितना आ गया? हाफ। स्क्वायरिंग करेंगे तो 4x स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये आ गया 3x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दिस इज कोन सेंटर्ड एट ओरिजिन। अब इसको ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश करते हैं कि ये बन कैसे रहा है। ये एक्सिस के बाद घूम रहा है। तो बेसिकली अगर आप जब प्लेन बनाएंगे, आप जो आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई इस तरह से, ये तो जो cos अल्फा है वो हमेशा कितना है? हाफ। तो आपने एक वेक्टर लिया, ये 60 डिग्री है, और इस वेक्टर को लेके मतलब जैसे ये इस तरह से है, इसलिए घुमा दिया, तो इसका रोटेशन अबाउट किसके अबाउट? एक्स एक्सिस। तो इसको ये इस तरह से पूरे कोण पे आ जाएगा, तो पूरा कोण बन जाएगा, इनफाइनाइट कोण। क्लियर है क्या?
कि हम देखें आप तो cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा ये कितना होता है 1। अल्फ़ा 30 है तो ये आ गया 3/4, ये भी आ गया 3/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर गामा कितना आ गया -1/2 विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ फॉल्स। आपका दो रिलेशन दिए होते हैं, ऐसा जे में काफ़ी पूछा जाता है। इसमें क्या करो आप, इस वाले में 2m n प्लस एल माइनस एन एल बराबर 0 कर दो। किसी भी एक वेरिएबल का एलिमिनेशन कर दो। तो इस m का एलिमिनेशन किया तो कितना आ गया -2n प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस एन एल बराबर 0। ओपन किया तो ये बनेगा 2n स्क्वायर प्लस 5nl प्लस 2l स्क्वायर बराबर 0। फैक्टराइज किया तो ये आ गया 2n प्लस एल n प्लस 2l, ये आ गया। तो यहां से l बराबर आ गया -2n, l बराबर आ गया -n/2। हमें पता है कि l प्लस m प्लस n कितना है 0। यहां से जब l बराबर -2n लिया तो m बराबर कितना आ गया n, और यहां पे l बराबर -n/2 लिया तो m कितना आ गया यहां से -n/2। क्लियर है क्या? अरे है नहीं है। अब हम बात करें जो l m n है वो अब क्या दिए हुए हैं dc। एक काम करो डिवाइड बाय n, तो क्या बन गया l/n m/n 1, ये क्या बन गए dr। तो l बराबर कितना आया पहले में -2n, तो l/n कितना आएगा -2। ऐसे ही m/n कितना आएगा 1 1, और दूसरे कितने आएंगे यहाँ पे l/n कितना आएगा -1/2, m/n भी कितना आएगा -1/2, और ये कितना आ गया 1। अब इसको या तो इसी फॉर्म में रहने दो या फिर और चेंज करना है, और चेंज भी कर सकते हैं आप इसको। कैसे? इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 1 1 -2। तो दो dr जो आ रहे हैं वो ये आ रहा है। अगर मान लो आपसे पूछता है dc, तो यहाँ पे dc क्या होते हैं -2/√6 1/√6 1/√6। यहाँ पे क्या होते हैं 1/√6 1/√6 -2/√6। क्लियर है क्या? तो दो मेथड है। मेथड नंबर 1 यूजिंग वेक्टर्स। और हमने क्या काम किया, ए वेक्टर मान लिया हम लोगों ने, हमें क्या दिए L1 M1 N1 दिए हुए हैं, तो इसको मान लिया हमने L1 i कैप प्लस B1 j कैप, सॉरी B1 कैसे M1 j कैप प्लस N1 k कैप। और B वेक्टर क्या मान लिया हम लोगों ने L2 i कैप प्लस M2 j कैप प्लस N2 k कैप। और वो क्या बोल रहा है विच इज परपेंडिकुलर टू लाइंस, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो हमें डायरेक्शन कौन सी चाहिए आपको A क्रॉस B। A क्रॉस B का मतलब क्या हो गया I J K, L1 M1 N1 L2 M2 N2। तो यहां से आ गया I कैप, यहां से कितना आ गया M1 N2 माइनस N1 M2, और प्लस में कर दें J कैप तो उल्टा कर देते हैं इसको N1 L2 माइनस L2 N1, ये आएगा प्लस K कैप इज L1 M2 माइनस L2 M1। आप देखिए यही जो ये लिखे हुए हैं यही क्या है dr, dc नहीं dr। प्रोपोर्शनल बोल रहा है तो ये dr पूछ रहा है, वो बोला है इस वेक्टर के dr ही आने चाहिए, ये आ रहे हैं। IJ का कोएफिशिएंट ही क्या होता है dr होता है। क्लियर है क्या? अब इसी में मेथड नंबर 2 मैंने क्या मान लिए, जो लाइन को चाहिए तो उसके एलिमेंट dr मान लिए, dr ऑफ लाइन मान लिए। अब वो L1 M1 N1 के परपेंडिकुलर है, तो L L1 प्लस M M1 प्लस N N1 कितना होगा 0। सिमिलरली L L2 M M2 प्लस N N2 ये भी कितना होगा 0। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे हम यूज करेंगे क्रैमर्स रूल। क्या यूज करेंगे क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में सिखाया था, उसमें क्वाड्रेटिक में सिखाया था कंडीशन ऑफ कॉमन रूट निकालने के लिए, तो याद है L बाय M बाय N बाय। L में L को हाइड करते हैं M1 N2 माइनस M2 N1, M में इसको हाइड किया उल्टा लेते हैं N1 L2 माइनस L1 N2, N में इसको हाइड किया L1 M2 माइनस L2 M1। एलिमेंट
का रेशियो इनके साथ सेम आ रहा है, तो मतलब ये क्या होंगे, डी आर। जो नीचे लिखे हुए क्या होंगे, डी आर। क्लियर है क्या? इन दोनों में m कॉमन लिया अपन ने, तो m कितना आ गया अंदर, 6n प्लस 5n प्लस नॉट प्लस माइनस 2nl बराबर 0। m की वैल्यू रिप्लेस कर दो तो ये आ गया 3l प्लस 5n, 6n प्लस 5l प्लस 2nl बराबर 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 15l स्क्वायर प्लस 45nl प्लस 30n स्क्वायर बराबर 0। 15 से डिवाइड किया, l स्क्वायर प्लस 3nl प्लस 2n स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से फैक्टर बनाएंगे तो ये बन जाएगा l प्लस 2n एंड l प्लस n बराबर 0। तो दो केस बनेंगे, l बराबर माइनस 2n, l बराबर माइनस n। और यहाँ से जब निकालेंगे m बराबर आ जाएगा मेरे पास n, m बराबर n। यहाँ पे m बराबर आएगा माइनस 2n। तो जो डी आर होते हैं वो क्या होते हैं, l बाय n, m बाय n 1, ये डी आर होते हैं। तो यहाँ से l बाय n कितना आ गया, माइनस 2 1 1, और यहाँ से कितना आ गया, माइनस 1 माइनस 2 1। तो जब इनके बीच में एंगल निकालेंगे कॉस थीटा, वो आ जाएगा 1/6। तो थीटा बराबर कितना आ रहा है, कॉस इनवर्स ऑफ 1/6। आंसर। द प्रोजेक्शन ऑफ ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब ये डी आर दिए हुए हैं। तो ए वेक्टर कितना होगा, माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप। तो मॉड जो लेंथ पूछ रहा है वो तो कितनी आ गई, 7, और डीसी कितने आ गए, माइनस 2/7 माइनस 3/7 माइनस 6/7। दिस द आंसर। तो इस पॉइंट को मान ले ए, इसको मान ले बी। तो जो मेरे पास ए बी वैक्टर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 8k कैप। और बोला लाइन विच मेक्स इक्वल एक्यूट एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो मतलब हमारे पास क्या गिवन है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये बराबर दिए हुए हैं। ये कितना आ गया, 1/√3। तो उस वेक्टर को मान सकते हैं हम लोग जो उसका होगा i प्लस जे प्लस के। 1/√3 मानो, ये मानो एक ही बात है, अपना प्रोजेक्शन लेने वाला है, तो डायरेक्शन यही रहने वाली है भाई। इसके डी आर तो 1 1 1 ही होंगे ना, इसका प्रोजेक्शन इस पे लेना है आपको। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर वो कितना होता है, ए बी डॉट ए बाय मॉड ए, ये होता है। अब ए बी डॉट ए लिया अपने, कितना आ गया, 2 + 1 + 8 बाय मॉड ए कितना आ गया, √3। कितना आ गया, 11/√3। क्लियर है क्या? तो हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइंस की। जैसे ये आर्टिकल भी लोग 3D में लेते हैं, मैं यहीं पे ले लेता हूँ क्योंकि अब ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमें डायरेक्शन की भी नॉलेज है, पॉइंट्स की भी नॉलेज है। तो हमने क्या किया, एक लाइन ली जिसपे आपको देखो जैसे 2D में होता है वैसे यहाँ पर भी होता है। आपको लाइन पे एक पॉइंट पता है ए वेक्टर, और इस तरह से इसकी कुछ डायरेक्शन पता है बी वेक्टर, ठीक है ना। अपन ने मान लिया ओरिजिन यहाँ पे, ये ओरिजिन 0 वेक्टर, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे आर वेक्टर। तो जो ये पॉइंट है आर, ठीक है ना। तो ए आर वेक्टर कितना होगा, ए आर वेक्टर विल बी इक्वल टू, एंड दिस इज पैरेलल टू बी वेक्टर। तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर कितना आ गया, लैम्डा बी। तो आर वेक्टर बराबर कितना आ गया, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। आया नहीं आया? यहां पे ये होती है वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन, ठीक है ना। इसको पैरामेट्रिक फॉर्म भी बोल देते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म। यहां पे लैम्डा क्या है, स्केलर, लैम्डा कोई भी स्केलर है। ये जो आर वेक्टर, ये वाला जो लिखा है आर वेक्टर, ये दिस इज पीवी ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट ऑन लाइन, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन, ये दिए हुए हैं। ए वेक्टर यहां पे मेरे पास क्या है, फिक्स पॉइंट, और बी वेक्टर क्या है मेरे पास, डायरेक्शन ऑफ लाइन। ये स्लोप नहीं होता है, टेन मतलब मान लेना इसको, डायरेक्शन बोलते हैं इसको बस, ठीक है ना। इसी को हम अब कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करें। जो कार्टेशियन फॉर्म होती है वो 3D फॉर्म होती है। तो अब इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें कि कार्टेशियन फॉर्म में कैसे आएगा ये। कार्टेशियन फॉर्म,
ध्यान से देखना है यहाँ पे। हम क्या करते हैं, जब भी आपको वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन में लेके जाना हो, सीख लो ना कैसे करते हैं। तो आर वेक्टर जो वेरिएबल वेक्टर है उसको मान लिया करो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, मान लिया। ए वेक्टर एक फिक्स पॉइंट है, इसे मान लिया एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। और बी वेक्टर एक डायरेक्शन है, इसको मान लिया एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, जहां पे एल एम एन आर डी आर ऑफ लाइन। और x1 y1 z1 ये क्या है मेरे पास, फिक्स पॉइंट है या नहीं है। अब मैं जब निकालूंगा r वेक्टर माइनस a वेक्टर, हम निकालेंगे यहां से r वेक्टर माइनस a वेक्टर, तो r वेक्टर माइनस a वेक्टर विल बी इक्वल टू x माइनस x1 i कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप, एंड दिस इज पैरेलल टू b वेक्टर। अगर ये दोनों पैरेलल है, कोलिनियर वेक्टर हैं, तो इनके आई जे के कोफिशिएंट का रेशियो क्या होगा, सेम। तो ये आ गया x माइनस x1 बाय एल, y माइनस y1 बाय m एंड z माइनस z1 बाय n। क्लियर है क्या। तो दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन। ये आ गया मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म, कोई डाउट है, इसे कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। जैसे मान लो पॉइंट दिया हुआ है, डी आर दिया हुआ है, सिंपल सा तरीका है, ऊपर लिखो पॉइंट, तो x माइनस 1 y प्लस 2 y प्लस 2 z माइनस 3, और नीचे आते हैं डी आर। डी आर का मतलब कितना आ गया, 3 माइनस 1 4 आंसर। इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये कितने आएगा, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, इस पॉइंट से पास कर रहा है, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप। डी आर तो ये है, ये डी आर है। क्लियर है क्या, समझ में आया क्या, ठीक है। इसमें और कंसेप्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू ए वेक्टर एंड पैरेलल टू लाइन आर वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस लैम्डा पी वेक्टर। जब भी आपको लाइन की इक्वेशन लिखनी है, आपको ये ध्यान रखना होता है, ये सब याद नहीं रखना है, बस समझने के लिए है ये। मतलब आप तो बेसिक कंसेप्ट याद रखो, वेक्टर थ्योरी में काम हो जाता है। हमें एक पॉइंट चाहिए, एक लाइन चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। पॉइंट कौन सा है, ए वेक्टर, पैरेलल किसके है, पी वेक्टर। तो लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा पी वेक्टर। अब जैसे आपने लैम्डा यूज कर लिया, लैम्डा की जगह कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ता, म्यू यूज कर लो यहाँ पर। अरे ये लैम्डा, जैसे दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखते हैं तो दोनों में एक्सपाई होता है नहीं होता है भाई। एक अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो यहाँ पे, तो आप तो काम किया करो, अलग अलग मान लो, ये म्यू मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है क्या। सेकंड पॉइंट, सेकंड इज इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू गिवन लाइंस। लाइंस क्या गिवन है आपको, आर वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस लैम्डा पी वेक्टर, आर वेक्टर बराबर सी वेक्टर प्लस म्यू क्यू वेक्टर। हमें लाइन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होता है, एक पॉइंट, डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो मतलब डायरेक्शन क्या हो गई, पी क्रॉस क्यू। तो ए वेक्टर प्लस कुछ लैम्डा पी क्रॉस क्यू, ये डायरेक्शन हो जाएगी। समझ में आया क्या। अब मान लो थर्ड पॉइंट, इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू टू पॉइंट्स ए वेक्टर बी वेक्टर। दो वेक्टर दिए हुए आपको, पॉइंट तो एक चाहिए, दो दिए हुए यहां पर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, लैम्डा बी माइनस ए ले लो या ए माइनस बी ले लो। मान लो आपको पॉइंट्स कार्टेशियन में दिए होते हैं, x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, ये पॉइंट्स दिए होते हैं। तो अब क्या काम करते हैं आप यहाँ पर, आप x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, नीचे क्या आएंगे dr, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। क्लियर है क्या। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ इज, मान लो आपके पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है, x माइनस x1 बाई 0 y माइनस y1 बाय m
n माइनस n1 बाय n इक्वल टू लैम्डा। जनरली इस फॉर्म में होगा नहीं, लेकिन कभी जीरो आ जाए ऐसे। बेसिकली ये लाइन कैसी दी जाती है, ये ऐसी दी जाएगी, y माइनस वाई वन बाय एम n माइनस ये z माइनस z1 है, ये आ गया z माइनस z1 बाय n और x बराबर x1, ऐसी दी जाएगी लाइन। इसका मतलब जो नीचे लिखा है उसका मतलब ऊपर वाला ही है। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास पहला वाला जीरो हुआ, इसका मतलब ये आ रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू x1 y1 z1 एंड परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। इसका मतलब पैरेलल टू yz प्लेन, पैरेलल टू yz प्लेन। समझ में आया क्या? अरे क्लियर है? इसी में मान लो मैं आपको दे देता, बेटा बातें नहीं, यहां पे इसकी बजाय यहां दे देते 10, यहां ले लेते l और यहां ले लेते 0, तो यहां बन जाता है ये बनता है x माइनस x1 बाय एल एंड y बराबर y1। तो ये आर सेम परपेंडिकुलर टू कौन सी एक्सिस हो गई अभी है y एक्सिस एंड पैरेलल टू विच प्लेन xz प्लेन। क्लियर है क्या? इस इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होगी, x बाय 1 y बाय 0 z बाय 0। इस फॉर्म में लिखना अलाउड नहीं होता है, तो बराबर लैम्डा ले लेंगे तो क्या आएगा, x बराबर लैम्डा y बराबर 0 z बराबर 0। अगर मैं आपसे पूछूं इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो बेसिकली हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, x बराबर 0 z बराबर 0 एंड y बराबर लैम्डा। अगर हमसे पूछता है वो इक्वेशन ऑफ z एक्सिस, तो क्या होगा, x बराबर 0 y बराबर 0 z बराबर लैम्डा। एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में जो एंगल होगा वो उसके dr के या बोले डायरेक्शन के बीच में ही होगा। तो जैसे मैं दोनों बता रहा हूं आपको, मैं ठीक है ना, फर्स्ट ले रहा हूं, मान लो मैं ले रहा हूं वेक्टर फॉर्म, दोनों समझ में आ जाए। जैसे आपको वेक्टर फॉर्म ले रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है ना, आपको लाइंस दी हुई है r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा p वेक्टर, और दूसरी दी हुई है b वेक्टर प्लस म्यू q वेक्टर। तो जो cos थीटा होगा वो कितना होगा, p डॉट q बाय मॉड p मॉड q, और इस पे पूरे मॉड लगा सकते हैं क्योंकि ये लाइंस के बीच का एंगल है, ये वेक्टर्स के बीच का एंगल नहीं है ये। तो एक्यूट ऑप्टिक दोनों आएंगे मेरे पास। और क्लियर है क्या? तो यहां मॉड लगाना अलाउड है, वेक्टर्स में ही लगाते थे मॉड हम। तो इसमें हम बात करें फर्स्ट पॉइंट, इफ लाइंस आर पैरेलल, या तो ये हो सकता है, और दूसरा इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो क्या होगा, p वेक्टर बराबर लैम्डा q वेक्टर, और यहां पे क्या होगा, p डॉट q कितना होगा, 0। क्लियर है क्या? सेकंड फॉर्मेट हम बात कर रहे हैं अब, सेकंड इज कार्टेशियन फॉर्म, इसको बोलते हैं 3D फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, 3D फॉर्म। 3D फॉर्म की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो हमको लाइंस गिवन है इस तरह से, x माइनस x1 बाय L1, y माइनस y1 बाय M1, z माइनस z1 बाय N1, और दूसरी गिवन है मान लो x माइनस x2 बाय L2, y माइनस y2 बाय M2, z माइनस z2 बाय N2। ठीक है ना? तो जो यहाँ पे हमें पास cos थीटा आएगा वो आएगा dr के बीच का एंगल। अगर मैं dr के बीच के एंगल की बात कर रहा हूँ तो वो आएगा L1 L2 प्लस M1 M2, ये हमने पहले भी लिखाया था मैंने आज आपको, अपॉन में कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर, ये आएगा।
अरे ये लिखाया था आप लोगों को भी। और इसमें हम केसेस बनाए यहाँ पे। केस नंबर 1, इफ लाइन्स आर पैरेलल, और केस नंबर 2, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर। लाइन्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर। पैरेलल में क्या होगा, L1/L2 इक्वल टू M1/M2 इक्वल टू N1/N2, और परपेंडिकुलर में L1L2 प्लस M1M2 प्लस N1N2, ये कितना आ गया 0। क्लियर है क्या? तो पॉइंट्स तो दिए हुए हैं, कार्टेशियन फॉर्म में क्या आएगा, x-3, y-4, z-7। नीचे क्या आएंगे, dr 3-1 2 5 -13। और वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें 3i कैप प्लस 4j कैप -7k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2i कैप प्लस 5j कैप -13k कैप। क्लियर है क्या? इस वाले में देखें तो पैरेलल टू दिस वन एंड थ्रू 305, तो क्या करेंगे आप, x, दो पॉइंट पहले दो, x-3, y-0, z-5, और नीचे क्या आएंगे dr कितने हैं 3 1 9। क्लियर है क्या? अगला करो। देखना यहाँ पे, अगर मैं पहले वाली लाइन की बात करूं तो इसके dr कितने हैं 3 2 2, और दूसरी वाली लाइन के, वही गलती कर दी आपने, x -12/1 y-1/3 by -1/3 z + 1/-1। इसके dr कितने आ रहे हैं 1 -1/3 -1, 3 से मल्टीप्लाई किया 3 -1 -3, dr। ठीक है ना? अब जब निकालेंगे आप उसका बी वेक्टर मान लेते हैं, तो बी वेक्टर कितना आएगा हमारे पास, i j k 3 2 2 3 -1 -3, ये आप निकालेंगे तो ये आएगा -4i कैप प्लस 15j कैप -9k कैप। तो dr, तो ये dr है मेरे पास। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, लाइन विल बी किस पॉइंट से पास कर रही हो 1 0 2, तो x -1 y-0 z-2 अपॉन में ये आ गया, और dr कितने आ रहे हैं -4 15 -9। सिंपल बोल रहा है, दो पॉइंट्स हैं, क्रॉसेस द xy प्लेन, तो जब भी xy प्लेन को क्रॉस करेगा जेड कोऑर्डिनेट कितना होगा इसका 0। पॉइंट्स क्या गिवन है आपको 3 4 1, और दूसरा है 5 1 6, ये आ रहा है पास। इसको मान लिया लैम्डा इज टू 1, जेड कोऑर्डिनेट लिखा 6 लैम्डा प्लस 1 बाय लैम्डा प्लस 1 कितना आ गया 0, लैम्डा रखा -1/6, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे मेरे पास वो आएंगे 5 लैम्डा प्लस 3 बाय लैम्डा प्लस 1, लैम्डा प्लस 4 बाय लैम्डा प्लस 1, 0। लैम्डा की वैल्यू रख दो -1/6, तो ये आ गया 13/5, 13/5, 23/5, 0। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन ए लाइन। बात सुन ध्यान से, एक अच्छा कंसेप्ट है। जब कभी आपको किसी लाइन पे एक पॉइंट लेना हो, वेरिएबल पॉइंट, आप क्या करो, बराबर लैम्डा कर दो उसको, बराबर क्या कर दो उसको आप लैम्डा। इससे पॉइंट क्या आ गया 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा -2, 6 लैम्डा प्लस 3, ये पॉइंट मान लिया हमने ए, और एक पॉइंट बी दिया हुआ है 1 -2 3। आपको ए बी डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 3 यूनिट, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, तो ये आ गया 4 लैम्डा का स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 9, ये आ गया। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है ±3/7। अब लैम्डा को आप 3 लेंगे तो कितना बनेगा ये 13/7, बीच में तो 9 -5/7, 39/7, और माइनस लेंगे तो 1/7 -23/7, और यहाँ पे कितना आएगा 3/7। क्लियर है क्या? पहले वाले में कितना बनेगा, अगले वाले में यहाँ z -2/11/5, और दूसरे वाले में
यहाँ सही है, यहाँ चेंज कर -5 1/5 नहीं, इसके डी आर कितने आ रहे हैं -3 2 λ/7 और 11/5। इसमें कितने आ रहे हैं -3 λ/7 1 और -5, और इसका डॉट जीरो कर दो, तो डॉट जीरो किया तो कितना आ गया 9 λ/7 प्लस 2 λ/7 -11 बराबर 0, तो लैम्डा की वैल्यू आ रही है 7। तो इसको मान लिया ए वेक्टर, इसको मान लिया बी वेक्टर, तो ए वेक्टर कितना आ गया 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, और बी वेक्टर कितना आ गया i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो cos थीटा इज a डॉट बी बाय मॉड a मॉड बी, तो ये आ गया 3 + 4 + 12 बाय मॉड a कितना आ रहा है 7 और ये कितना आ रहा है 3, तो थीटा बराबर कितना आ गया cos इनवर्स ऑफ 19/21। क्लियर है। पोजीशन ऑफ टू लाइंस इन स्पेस, हम दो लाइन की पोजीशन की बात करते हैं, तो या तो दो लाइन सेम प्लेन में होती हैं, अब ये वेक्टर नहीं है, मूव करा देंगे आप, ये लाइंस हैं, तो या तो लाइंस क्या होती हैं कोप्लेनर, या दो लाइंस प्लेन में ही नहीं होती हैं। अगर दो लाइन सेम प्लेन में है तो तीन पोजीशन होती हैं, या तो इंटरसेक्टिंग होगी, या वो पैरेलल होगी, या वो कोइंसाइडिंग होगी, ठीक है ना। और दूसरा केस दे लाई इन डिफरेंट प्लेन्स, मतलब इस तरह से ये है सेम प्लेन में नहीं है, तो ये इसको क्या बोलते हैं स्क्यू लाइंस। क्या बोलते हैं, अभी मैंने बोला था इसको साथ में ले आओगे आप, ये वेक्टर नहीं है लाइन है, इसे मूव नहीं कर सकते आप, तो इसको बोलते हैं स्क्यू लाइंस। क्या बोलते हैं, इसका प्लेन और इसका प्लेन डिफरेंट होता है, क्लियर है, दे आर नॉट इन द सेम प्लेन, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन जब दिया जाएगा तो आपको ये चेक करना होगा कि ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं मैंने, इसमें आपको सिर्फ ये पता करना होगा कि लाइंस की पोजीशन क्या है। ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं कि वो पूछेगा लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, स्क्यू है। तो सबसे पहला जो काम होता है आप सिर्फ डायरेक्शन देख लो, इसकी डायरेक्शन देखो, इसकी देखो, क्या ये डायरेक्शन सेम है क्या, तो ये पैरेलल कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकती, या तो इंटरसेक्टिंग होगी या स्क्यू। इसमें देखो डायरेक्शन सेम है क्या, नहीं है, तो ये भी यही होगा इंटरसेक्टिंग और स्क्यू, ठीक है। थर्ड वाले में देखो सेम है, 2 से मल्टीप्लाई आ रहा है, और फोर्थ वाले में भी सेम है, तो थर्ड और फोर्थ में तो क्या हो सकता है पैरेलल और कोइंसिडेंट, और फर्स्ट और सेकंड में क्या हो सकता है इंटरसेक्टिंग और स्क्यू। अब देखो ध्यान से कैसे करते हैं, अगर इंटरसेक्टिंग और स्क्यू है तो आप तो क्या करो i j k के कोफिशिएंट्स जो हैं वो बराबर कर दो। तो i का कोफिशिएंट कितना आ रहा है ऊपर 1 + 2 लैम्डा, नीचे से कितना आ रहा है 4 प्लस में, तो यहां से एक इक्वेशन बन गई। दूसरा क्या है j का -1 -3 लैम्डा, j का कितना आ रहा है ये आ रहा है, तो यहां से आ गया 2 लैम्डा माइनस म्यू बराबर 3, और यहां से आ रहा है 3 लैम्डा -4 म्यू बराबर 2, ये आ रहा है। सॉल्व किया, लैम्डा बराबर 2 आ गया, म्यू बराबर 1 आ गया। अभी कुछ आंसर नहीं देना है आपको, अब चेक करना है आपको के कैप। क्या चेक करना है आपको, के कैप कितना आ रहा है ऊपर से 10 + 8 लैम्डा, और नीचे से कितना आ रहा है -1 + 7 म्यू। अब देखो लैम्डा और म्यू रखो, सेम आ रहा है क्या, सेम नहीं आ रहा, मतलब लाइंस क्या हो गई स्क्यू लाइंस। अगर ये सेम आ जाता तो क्या होती इंटरसेक्टिंग, और वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता लैम्डा और म्यू रख के निकाल लेते। क्या मतलब हुआ इसका, तो सेकंड वाले पार्ट में देखिए अपन दोबारा समझो एक बार यहाँ पे, तो वो देखो सेम ही क्वेश्चन दे रखी है मेरे पास 1 + 2 लैम्डा बराबर 4 + म्यू, एंड जे का है -1 -3 लैम्डा इक्वल टू -3 -4 म्यू, तो वही सेम आया, लैम्डा कितना है 2, म्यू कितना है 1। अब के कैप चेक करेंगे आप तो कितना आएगा -10 + 8 लैम्डा बराबर -1 + 7 म्यू। चेक करो अब सेम आ रहा है क्या, अब आ रहा है। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो या तो लैम्डा रख दो या म्यू रख दो, तो मान लो मैंने म्यू रख दिया यहाँ पे, तो कितना आ गया 5i कैप -7j कैप +7 + 6k कैप, तो 5 -7 6 इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। क्लियर है क्या। अब इस वाले में थर्ड और फोर्थ में बात करें हम लोग, थर्ड और फोर्थ में बात कर रहे हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट। अगर पैरेलल होती हैं अलग अलग है तो कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा, और कोइंसिडेंट हुई तो सारे पॉइंट कॉमन। तो आप एक काम करो, इस लाइन पे पहले वाले में एक पॉइंट उठा लो कोई भी, तो आप पॉइंट कैसे लेते हैं लैम्डा 0 ले लो, तो
तो आर वेक्टर कितना आ गया 0, मतलब पॉइंट क्या आ गया। अगर ये लाइन कोइंसिडेंट है तो ये पॉइंट दूसरी लाइन पे भी आना चाहिए। तो यहां पे आई का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, जे का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है 2 म्यू 0, और के का कितना आ रहा है, तो यहां से म्यू की वैल्यू सेम आ रही है डिफरेंट आ रही है, डिफरेंट। इसका मतलब लाइंस क्या है पैरेलल एंड नॉट सेम। क्लियर है क्या। अगर सेम होगी तो वो सारे को मैच करेगा। जैसे यहां पे देखो आप पहले वाली लाइन पे आप लैम्डा 0 ले लो तो आर वेक्टर बराबर कितना आ गया 2k का, मतलब क्या आ गया 0,0,2 आ गया। अब अगले वाले में देखो 3 + 6 म्यू बराबर 0, 2 + 4 म्यू बराबर 0, 3 + 2 म्यू बराबर 2। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है -12, यहां से भी कितनी आ रही है -12, यहां से भी कितनी आ रही है -12। कोइंसिडेंट। समझ में आया क्या। कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी इंटरसेक्टिंग और कोप्लेनर। अब क्या होता है कई बार क्वेश्चन में, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई मेंस में आया था कि आपको कुछ लैम्डा दे देता है और पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच गिवन लाइंस आर कोप्लेनर। तो अगर ऊपर वाले से करेंगे वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे दो लाइन दी हुई है x - x1/l1, y - y1/l1, z - z1/l1, सेम डिटरमिनेंट ऑफ x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 और l1 m1 l1 l2 m2 l2, ये कितना होगा 0। इसका जो प्रूफ आता है वो आगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से आता है। ये थोड़ा समझा देता हूं क्या मतलब होता है इसका। जैसे हमारे पास कोई भी प्लेन दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी प्लेन ले लिया मैंने, इस प्लेन में हमने दो लाइंस ली, एक लाइन ये वाली है, एक ही लाइन ये वाली, ये से लाइन, इसको सेपरेट ले लो काम, ये लाइन। अब इसके डीआर है L1 M1 N1, इसके डीआर कितने हैं L2 M2 N2। इस पे एक पॉइंट है A X1 Y1 Z1, इस पे एक पॉइंट है B X2 Y2 Z2, ये इसको अपने ए बी वेक्टर को लिया अपन ने, ये कोई भी ये ले लिया, तो इसके डीआर कितने होंगे, ये होंगे। तो जो ये वाला वेक्टर है इसको पी वेक्टर बोले, इसे क्यू वेक्टर बोले और इसको बोले ए बी वेक्टर। तो पी वेक्टर क्यू वेक्टर और ए बी वेक्टर वो क्या तीनों एक प्लेन में आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे। पी वेक्टर क्यू वेक्टर ए बी वेक्टर तीनों कोप्लेनर है या नहीं है, तो हम बोल सकते हैं पी वेक्टर क्यू वेक्टर ए बी वेक्टर आर कोप्लेनर। अब ये हम आगे प्रूफ करेंगे, अगर तीन वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं तो उनके डीआर का डिटरमिनेंट क्या होता है 0। क्लियर है क्या। अगर तीन वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं तो उनके डीआर का डिटरमिनेंट क्या होता है 0। ऐसे क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ये तीन लाइंस दो लाइंस गिवन है आपको, अब वो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो ऊपर आएगा x2 - x1, तो ये 3 - 2 1, 2 - 3 -1, लैम्डा -0 लैम्डा, 3 2 1 1 - 1 3, ये कितना आ गया 0। लैम्डा इज 3, लैम्डा कितना जाएगा यहाँ से 3। समझ में आया क्या। तो हार्डली एक स्टेप में आंसर आ जाता है। क्लियर है क्या। कंडीशंस ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, ध्यान सुनना यहाँ पे आपको 3 पॉइंट दिए हुए ए बी सी, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, या x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। और आपको चेक करना है या पता करना है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है या प्रूफ करना है, तो पहला तो तरीका क्या है कि आप तीनों स्ट्रेंथ निकाल लो, ए बी बी सी सी है, और दो का सम तीसरे क्या आएगा बराबर, कोलिनियर है तो किसी दो का सम तीसरे क्या आएगा, आएगा ही नहीं आएगा। मेथड नंबर 2, आप ए बी वेक्टर निकाल लो और ए सी वेक्टर निकाल लो, अगर ये कोलिनियर है तो ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर क्या होंगे पैरेलल, ये क्या होंगे। मेथड नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए बी एंड सेटिस्फाई सी। ए बी के थ्रू लाइन लिख दो और सी इसको सेटिस्फाई करेगा। लेकिन दिक्कत क्या आती है, इन तीनों मेथड्स में एक प्रॉब्लम है, कभी अगर लैम्डा की वैल्यू निकालनी हो, अननोन की वैल्यू, तो ये मेथड फेल कर जाते हैं। फेल क्या, लेंदी हो जाती है। तो ये आपको आता है, मैंने ये लिखाया था पहले एक बार अभी कल वाली क्लास में, कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो डिटरमिनेंट 0 होता है, लेकिन मैंने कहा था ये एरिया रिप्रेजेंट नहीं करता है, इसका प्रूफ कुछ और होता है, वो आप देख रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, एक प्रॉपर्टी होती है, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, एंड एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर बराबर 0 है, एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड बी कितना होगा 0, या वाइस वर्सा भी। अगर कोलिनियर है तो नीचे वाला ट्रू है, नीचे वाला ट्रू है तो कोलिनियर है।
क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एक्स वाई जेड आर स्केलर एंड नॉट ऑल जीरो साइमल्टेनियसली। ध्यान से देखना यहाँ पर। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोलिनियर। मैं कोलिनियर के लिए प्रूफ कर रहा हूँ, यार आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये कोलिनियर है तो मैंने ऐसे मान लिए वेक्टर्स, ये ए वेक्टर है, ये बीच में बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर, ये λ/1 में आ रहा है, डिवाइड कर रहा होगा इसको। तो बी वेक्टर कितना होगा मेरे पास, लैम्डा सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बाय लैम्डा प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया ए वेक्टर माइनस लैम्डा प्लस 1 बी वेक्टर प्लस लैम्डा सी वेक्टर बराबर 0। तो आप देखो एक्स कितना आ रहा है 1, वाई कितना आ रहा है और जेड कितना आ रहा है लैम्डा। तो आप ध्यान से देखें तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आ रहा है 0। अरे आ रहा है नहीं आ रहा है? तो एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी की फॉर्म में आते ही एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा 0। सेकंड, इसका वाइस वर्सा, अगर मैं बोल रहा हूँ एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी, ये 0 है और x प्लस वाई प्लस जेड भी 0 है, तो z की वैल्यू ले ली मैंने माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है ना, ये ऊपर रख दी मैंने। तो एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू कितना आ गया, x प्लस वाई सी वेक्टर। तो सी वेक्टर कितना आ गया, एक्स ए प्लस वाई बी बाय एक्स प्लस वाई। तो ये क्या लिखा हुआ है, सेक्शन फॉर्मूला। ये क्या लिखा हुआ है, सेक्शन फॉर्मूला। अरे क्लियर है क्या? तो ये तो हमारा पास हो गया। अभी ये प्रूफ के लिए बेसिक कंसेप्ट है एक, इसका यूज करके मैं प्रूफ करूंगा इसका। ये थ्योरम है, ये तो याद होनी चाहिए आपको, ये थ्योरम तो काम में ही आएगी आपकी, ठीक है, ये तो अलग चीज थी। इसका यूज करके हम लोग अब प्रूफ करने वाले हैं कि कोलिनियर कैसे है, डिटरमिनेंट 0 कैसे है। मैंने क्या किया, इसकी प्रूफ की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो मैंने ए वेक्टर को मान लिया x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। बी वेक्टर को मान लिया x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। सी वेक्टर को मान लिया x3 i कैप प्लस y3 j कैप प्लस z3 k कैप। अगर ये तीनों वेक्टर कोलिनियर हैं तो xa प्लस yb प्लस zc बराबर कितना होना चाहिए 0, और साथ में x प्लस वाई प्लस जेड भी क्या होना चाहिए 0, एंड नॉट ऑल 0 साइमल्टेनियसली, ये भी कंडीशन होनी चाहिए। ये लिखा है ना आप लोगों को भी, तो ध्यान से देखो यहाँ पे x ए वेक्टर का मतलब क्या हो गया, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस y टाइम्स x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप प्लस z टाइम्स x3 i कैप प्लस y3 j कैप प्लस z3 k कैप बराबर 0। अब यहां से i कैप j कैप k कैप के कोफिशिएंट क्या होंगे 0। i कैप कितना आ रहा है x1 प्लस yx2 प्लस zx3, कितना आ गया 0। j का कितना आ रहा है xy1 प्लस yy2 प्लस zy3 0। ऐसे ही k का कितना आ गया xz1 प्लस yz2 प्लस zz3 0। ये तीनों होमोजेनियस इक्वेशन है। होमोजेनियस इक्वेशन में नॉन जीरो सॉल्यूशन कब आता है, होमोजेनियस इक्वेशन का नॉन जीरो सॉल्यूशन, क्योंकि एक्स वाई जेड जीरो नहीं है, डेल्टा जीरो होता है। तब क्या होता है डेल्टा जीरो। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? डेल्टा कितना हो गया यहाँ पे, डेल्टा इज x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3, ये आ गया। और इसका ट्रांसपोज कर दें तो डेल्टा ट्रांसपोज ये 0 होगा। ट्रांसपोज क्या होगा इसका x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, ये कितना आ गया 0। और यही प्रूफ होना था आप लोगों को, ठीक है ना। अरे समझ में आया क्या? आई थिंक ये लिखा हुआ है तो, लेकिन इसमें एक कंडीशन और होती है, लोग गलती करते हैं यहां पर। क्या? इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर देन डेल्टा इज 0। इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर डेल्टा इज 0, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं होता है। ये जैसे आप देख लें यहां पे हमने पॉइंट ले लिए 0,0,0 1,1,1,
और 1,2,3 डेल्टा 0 आएगा बट नॉट कोलिनियर। आप देखो इसका डी आर और इसका डी आर सेम नहीं है, कोलिनियर है क्या? कोलिनियर नहीं है, डेल्टा कितना आ गया? 0। तो ऐसा हो सकता है कि डेल्टा 0 आ जाए लेकिन कोलिनियर नहीं, लेकिन कोलिनियर होंगे तो डेल्टा 0। एंगल बाइसेक्टर में पहला केस आपको लाइन दी हुई है ए वेक्टर प्लस लैम्डा पी वेक्टर और ए वेक्टर प्लस म्यू क्यू वेक्टर, ठीक है ना। तो इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ए वेक्टर, वो निकालना नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरा केस मान लो ऐसा दिया हुआ, ए वेक्टर प्लस लैम्डा पी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस म्यू क्यू वेक्टर। अब इसमें पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एंगल बाइसेक्टर या किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? दो चीजें चाहिए, क्या क्या? एक तो पॉइंट और एक डायरेक्शन। पॉइंट तो मिल गया है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो तो काम मेरा हो ही गया है। अब मैं बात करूं लाइंस की। मान लो ये लाइन फर्स्ट L1 है, ये लाइन L2 है, ये L1 है, ये L2 है। इसकी डायरेक्शन है मेरे पास P वेक्टर, इसकी डायरेक्शन है मेरे पास Q वेक्टर। इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा, एक तो ये वाला होगा, एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूस, दो ही होते हैं मेरे पास। अब इसकी जो एंगल बाइसेक्टर है इसकी डायरेक्शन क्या होगी बताइए मुझे? बहुत बढ़िया। यहां देखिए आप क्या होता है, हम इसमें ध्यान सुनना है। यहां पर एक अगर हम एक रोम्बस फॉर्म कर लें, इसमें मान ले पी कैप, इसको मान ले क्यू कैप, तो रोम्बस में ही जो डायगोनल होती है, रिजल्टेंट होता है, वो एंगल बाइसेक्टर होता है। तो आपको क्या करना है, यहां पे एक रोम्बस फॉर्म करना है। ये रोम्बस फॉर्म कर दिया इस तरह से, तो ये साइड होनी चाहिए पी कैप और ये क्या होनी चाहिए? क्यू कैप। तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? पी कैप प्लस क्यू कैप, और ये वाला क्या हो जाएगा? पी कैप माइनस क्यू कैप। याद रखना यूनिट वेक्टर लेते हैं यहां पर, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर मत कर देना, पूरा क्वेश्चन कर हो जाएगा आपका। तो जो मेरे पास बाइसेक्टर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं ए वेक्टर प्लस लैम्डा पी कैप प्लस क्यू कैप, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस म्यू पी कैप माइनस क्यू कैप। यहां पे मैं लिख भी देता हूं जैसे तुम्हें याद भी रहे, दीज आर यूनिट वेक्टर्स। ये क्या होते हैं यहां पे? यूनिट वेक्टर्स। अब मुझे बताओ, हमें यह पता करना है कि एक्यूट कौन सा है, ऑब्ट्यूस कौन सा है, इसमें से कैसे पता करें? अगर मैं P डॉट Q निकालता हूं और वो पॉजिटिव आ जाता है तो उसके बीच में एंगल क्या होगा? एक्यूट। ये वाला एक्यूट होगा, ये वाला ऑब्ट्यूस होगा। और दूसरा केस, अगर P डॉट Q नेगेटिव आ जाता है तो P वेक्टर और Q वेक्टर के बीच में एंगल क्या है? ऑब्ट्यूस। मतलब P कैप प्लस Q कैप वाला ये ऑब्ट्यूस होगा और P कैप माइनस Q कैप वाला ये एक्यूट होगा। क्लियर है क्या?